Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 5th standard EVS. Okay, we have completed our S7 syllabus and now revision is going on. So, EVS chapter number 12, contaminated water spread diseases. Okay, revision. Open your books. Page number 111. Okay, page number 111. This is okay. Now, first question, and look at the given picture and identify the disease the person is suffering from. इस पिक्चर को आपको देखना है और मालूम करना है कि ये इंसान किस बीमारी से सफ़र कर रहा है. देखिए, देखने पे आपको कैसा दिखेगा. यहाँ पे येलोइश कलर की आंखें दिख रही है, एकदम अंदर से जो वाइट वाला पोर्शन है वो येलो हो गया है. मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. ए जॉन्डिस, JOUNDICE. नंबर 2, लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन रिवर वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर. आपको 2 अंतर बताने हैं रिवर वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में. तो नंबर 1 हो जाएगा रिवर वाटर ऑलवेज फ्लोज, और स्टैग्नेंट वाटर में आ जाएगा कि स्टैग्नेंट और एक्यूमुलेटेड वाटर इज स्टिल एंड डज नॉट फ्लो, बहता नहीं. सेकंड है इट नेवर गिव्स ए फॉल स्मेल. ये कभी भी आपको गंदी बदबू नहीं देता है बहता हुआ पानी. बट स्टैग्नेंट वाटर स्मेल्स बैड और फॉल, मतलब आपको एक गंदी सी बदबू देता है ठहरा हुआ पानी. थर्ड नंबर आता है आपका, उन्होंने 2 पूछे हैं मगर हम लोग 3 बताएंगे ताकि अगर एग्ज़ाम में लिखने पड़े और एक सपोज आपके दिमाग से आउट हो गया. मॉस्किटोज डज नॉट ले एग्स इन रिवर वाटर. मॉस्किटो जो होता है वो नदी के पानी में अंडे नहीं देते हैं. मॉस्किटोज ले एग्स इन द स्टैग्नेंट वाटर. जो मच्छर होते हैं वो ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया. मॉस्किटोज जो होते हैं वो मलेरिया कैसे फैलाते हैं. When the female Anopheles mosquito bites a sick person suffering from malaria, जब फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो जो होता है एक सिक पर्सन को, बीमार व्यक्ति को जो कि मलेरिया से ग्रसित है, मलेरिया से पीड़ित है, उसको काटती है, द मलेरियल जर्म्स ऑफ द सिक पर्सन पास विद द ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्किटो. और जो मलेरियल जर्म्स है ऑफ द सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति के पास विद द ब्लड के अंदर चले जाते हैं इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्किटो. वो क्या होंगे, जितने भी मलेरियल जर्म्स होंगे मॉस्किटो ने काटा उसकी बॉडी में चले गए. ठीक है. अब व्हेन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन, और जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करेगा, हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, इट ट्रांसमिट द मलेरियल जर्म्स इनटू द हेल्दी पर्सन. ये क्या करता है, मलेरियल जर्म्स को हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर देता है. व्हाट इज मीन्ड बाय, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्टामिनेटेड वाटर. गंदे पानी से मतलब प्रदूषित पानी से आपका क्या मतलब है. वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सीवेज एंड केमिकल्स इज कॉल्ड कॉन्टामिनेटेड वाटर. एक ऐसा पानी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सीवेज मतलब जो हमारी टॉयलेट वाली गंदगी आती है वो है, केमिकल्स है, वो सब मिला हुआ पानी है, दैट इज नोन एज द कॉन्टामिनेटेड वाटर. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी प्योरीफाई वाटर एट होम. हम घर पर पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं. तो पहला लाइन तो बिल्कुल आपकी चीटिंग वाली हो जाएगी. वाटर कैन बी प्योरीफाइड एट होम बाय दिस मेथड्स. नंबर 1 बॉइलिंग, नंबर 2 यूजिंग वाटर फिल्टर्स, नंबर 3 यूजिंग इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स यानी कि जो RO सिस्टम हो गया आपका. बॉइलिंग हो गया, दूसरा यूजिंग वाटर फिल्टर, तीसरा हो जाए इलेक्ट्रिकल फिल्टर. नंबर 6 है नेम 3 वाटर बॉर्न डिजीज. 3 पानी से होने वाली बीमारियां. राइट द सिम्टम्स ऑफ ईच टू डिफ्रेंशिएट दैम. उन सब के आपको सिम्टम्स लिखने हैं ताकि हम बता सकें अलग अलग करके. द वाटर बॉर्न डिजीज आर जॉन्डिस है, डायरिया है और वॉर्म्स इन स्टोमक. 3 बीमारियां हो गई. पहले आपकी जॉन्डिस हो गई, सेकेंड इज द डायरिया एंड थर्ड इज द वॉर्म्स इन स्टोमक यानी पेट में कीड़े. सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, सबसे पहले जॉन्डिस. जॉन्डिस में क्या हो गया, येलोइंग ऑफ स्किन एंड वाइट पार्ट ऑफ द आइज. आपकी स्किन पीली हो जाती है, आंखों का जो वाइट पार्ट है वो भी पीला हो जाता है. नंबर 2 है डायरिया विथ येलो यूरिन. डायरिया हो जाता है आपको और येलो कलर का आपका
यूरिन आता है। नंबर 3 वॉमिटिंग्स, उल्टियाँ करना चालू कर देते हैं। नंबर 4 येलोइंग ऑफ नेल्स, आपके नाखून पीले हो जाते हैं। हो गया आपका। अब दूसरा नंबर अपन लेते हैं डायरिया। डायरिया क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स डायरिया के अंदर लूज वाटरी स्टूल, सबसे ज़्यादा आपको क्या होगा? सबसे पहले पानी आपको स्टूल्स होंगे, मतलब कि दस्त लगेंगे, बार बार आपको टॉयलेट में जाना पड़ेगा। नंबर 2 मोर देन 4-5 मोशन इन अ डे, एक दिन में 4 से 5 से भी ज़्यादा आपको मोशन हो जाएंगे। नंबर 3 क्रैम्प्स एंड पेन इन स्टमक, क्रैम्प्स माने एक मरोड़े उठना, पेट में अजीब सा मरोड़े उठेंगे और दर्द हो जाएगा आपके स्टमक में। नंबर 4 उसके कारण आपको बुखार आ जाएगा। नंबर 5 ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड लिप्स, आपकी जीभ, आपके होठ, वो सारे के सारे उसमें ड्राइनेस आ जाएगी। नंबर 6 है आपका रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी बार बार जो यूरिन करने जाते हो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्यों? आपका पानी तो ऑलरेडी देखिए इतने मोशन हो गए तो उसके अंदर निकल जाएगा, तो इतने सारे मोशन पानी ऑलरेडी निकल गया तो यूरिनेशन के लिए आपको कम ही जाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपका तीसरा आता है वॉर्म इन स्टमक, यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी एक डिजीज़ है। तो सबसे पहला आ जाएगा कीड़े आपके पेट में खाते हैं तो मतलब पेन इन स्टमक, स्टमक में दर्द होगा। रिड्यूस्ड एपेटाइट, आपकी भूख कम हो जाएगी। फीवर हो जाएगा, देखिए भूख भी कम हो गई, फीवर भी हो गया, पेट में दर्द भी होगा, तो क्या होगा? लॉस ऑफ वेट, आपका वजन कम हो जाएगा। भाई खाओगे नहीं तो वजन कम ही होगा ना, तो नो रट्टाफिकेशन। ऑन पेल फेस, अब आपने कुछ खाया नहीं, बॉडी में कुछ मिला तो चेहरा अपने आप ही पीला पीला बुझा बुझा सा हो जाएगा, तो पेल फेस। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। देखिए मलेरिया के सिम्टम्स अगर वैसे करने लगे तो बड़ा हो जाएगा, आप छोटे बच्चे हैं इसलिए मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, नंबर 1 हाई फीवर, बहुत तेज उसका बुखार आ जाएगा। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपना। थर्ड नंबर आ जाएगा उसका हेडेक, सर में बहुत तेज दर्द होगा। और फोर्थ नंबर आ जाएगा नौसिया, नौसिया माने जी मतलाना। आगे समझ में? बहुत तेज फीवर, शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपना, हेडेक हो जाता है, नौसिया। जैसे कई बार आपको लगा होगा कि एकदम आप कहते कि नहीं एक रजाई तो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मम्मी 2 मुझ पे डाल दो, है ना, 2 भी सफिशिएंट नहीं है, 3 भी डाल दो, तो उस समय में मे बी पॉसिबल यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, हाउ इज मलेरिया? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? हाउ इज मलेरिया कन्फर्म्ड बाय अ ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के द्वारा कैसे मलेरिया कन्फर्म होता है। फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, मलेरिया की सही पहचान के लिए द ब्लड ऑफ द सिक पर्सन इज, जो बीमार व्यक्ति का ब्लड है, इज एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के नीचे उसका ब्लड चेक किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ मलेरियल जर्म्स इन द ब्लड कन्फर्म द डिजीज़, ब्लड के अंदर मलेरियल जर्म्स की प्रेजेंस अगर आ जाती है तो वो कन्फर्म कर देता है कि यू आर सफरिंग विथ मलेरिया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज़, जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं तो उनको रोकने के लिए कौन कौन से आपको कदम उठाने चाहिए। स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज आर, नंबर 1 वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, कुकिंग एंड यूजिंग टॉयलेट। तो क्या आप अपने को हाथ साबुन से और पानी से धोएंगे? कब? जब आप खाना खाएंगे, कुकिंग करेंगे और जो टॉयलेट इस्तेमाल करें तो उसके पहले भी आपको धोना है और बाद में भी आपको धोना है। सेकेंड है वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो होता है आपको क्या करना है? खाने से पहले धो देना है। नंबर 3 कुक योर फूड वेल, डो नॉट ईट रॉ मीट, हमेशा अपने भोजन को पूरी तरह से पकाइए। देखिए पकाने से क्या होता है, आपने बहुत अच्छी तरह से पका लिया उसको तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो हीट के कारण मर जाएंगे। डोंट ईट रॉ मीट, यानी कि कच्चा मांस मत खाइए। फोर्थ है ड्रिंक बॉइल्ड और प्यूरिफाइड वाटर, जब भी पानी पिए, देखिए मैक्सिमम बीमारियां क्या होती है? फूड के कारण होती है, वाटर के कारण होती है, कॉन्टामिनेटेड फूड है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, तो हमेशा बॉइल्ड पानी पीजिए या प्यूरिफाइड पानी पीजिए। नंबर 5 है एंश्योर वाटर इज नॉट एक्यूमुलेटेड इन और अराउंड हाउसेस, वाटर जो होता है एंश्योर वाटर इज नॉट एक्यूमुलेटेड, पानी इकट्ठा नहीं हुआ हो इन और अराउंड हाउसेस, मतलब हमारे घर में भी कहीं पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और हमारे घर के चारों तरफ, हाउस के चारों तरफ भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बेटा जी क्या दिया हुआ है, लुक एट द गिवन पिक्चर शोइंग डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज इन अ पॉन्ड एंड फ्रेम एनी 3 क्वेश्चंस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट। इसमें एक होता है कि आपको एक पिक्चर कोई भी दे दी जाती है और उस पिक्चर के बेस पे और इन्फॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए आप क्या करते हैं, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो यू हैव टू पुटअप 3 क्वेश्चंस। देखिए, वन पर्सन हु इज टेकिंग बाथ विथ हिज बफेलो, एक व्यक्ति नहा रहा है अपनी बफेलो के साथ में, ठीक है ना, मतलब खुद भी गीला हो गया, नहाना ही हो गया उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप सबसे पहले ये पिक्चर शो क्या कर रही है, तो आप पहला क्वेश्चन आप बनाएंगे, व्हाट डज द पिक्चर शो। नंबर 2, व्हेन द एक्टिविटी इज बीइंग, नेम द एक्टिविटीज बीइंग डन इन द पॉन्ड, पॉन्ड में कौन सी एक्टिविटी चल रही है, देखा जाए तो बाथिंग एक्टिविटी ऑफ बफेलो। ओके, तो नेम द एक्टिविटीज बीइंग डन इन द पॉन्ड। नंबर 3, हाउ इज वाटर बीइंग पॉल्यूटेड, पानी किस तरह से गंदा हो रहा है। आगे समझ में, देखिए ये अब एक आपने छोटा सा पिक्चर देखा, अगर आप देखा जाए तब अपने दिमाग में सोचिए कि ये व्यक्ति है, इस पानी को तो वो भैंस को नहला रहा है, इसी में खुद हो गया सारे जम्स। अब उसके बाद में देखिए तब उसको पानी पीना होगा ना, तो वो इसी पानी का पी लेगा। तो आप सोचिए कितना इम्प्योर वाटर आप पी रहे हैं। तो कम से कम हमें एक मॉरल ड्यूटी बनती है हमारी कि हमारे यहाँ जितने भी पॉन्ड है या इस तरह की कोई जगह है जहाँ स्टैग्नेंट वाटर है, तो कम से कम उसे हम खराब तो ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो बीमारियाँ फैलाएगा और वो बीमार से हम भी तो बीमार हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि सामने वाला ही बीमार होगा। ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर हो गया। 11 क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ सम डिजीज आर गिवन बिलो। देखिए कुछ डिजीज़ है जिनके सिम्टम्स आपको दिए हुए हैं, रीड द सिम्टम्स एंड आइडेंटिफाई द डिजीज़। आपको सिम्टम्स को पढ़ना है और डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना है। पहला है येलोइंग ऑफ आइज, आंखें पीली हो गई मतलब जॉन्डिस, JAUNDICE। नंबर 2, लूज वाटरी स्टूल मोर देन 4-5 टाइम्स अ डे, क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अभी आपको, यस डायरिया। तो DIARRHOEA डायरिया। थर्ड नंबर है आपका पेन इन द स्टोमक एंड रिड्यूस्ड एपेटाइट, भूख भी बंद हो गई आपकी, कम हो गई और स्टमक में भी पेन हो रहा है, माने वर्म इन स्टोमक, WORMS, वर्म्स इन स्टोमक। सडन पैरालिसिस इन लेग, लेग में अचानक लकवा आ जाना मतलब कि पोलियो, POLIO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, पेज नंबर 112 है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम मलेरिया, हम अपने आप को और दूसरों को मलेरिया से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज मलेरिया इतना ज़्यादा फैल जाता है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस वक्त में अपने आप को बचाना भी बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी है वो भी बीमार ना हो। तो हम किस तरह से बिगाड़ देते हैं, वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम मलेरिया बाय, नंबर 1, फिक्सिंग वाटर नेटिंग ऑन द विंडोज एंड डोर्स फ्रॉम एंटरिंग अवर हाउसेस। तो वाटर नेट आपको फिक्स करनी है, सॉरी वायर नेट है, वाटर नेट नहीं है, फिक्सिंग वायर नेटिंग ऑन द विंडोज एंड डोर्स फ्रॉम एंटरिंग आवर होम्स, यानी कि जो वायर की नेटिंग होती है, गॉज वायर लगा देते हैं हम, जालियाँ लगा देते हैं विंडो के ऊपर, तो वो लगानी है आपको और जहाँ घर में हम एंटर करते हैं वहाँ पर। नंबर 2, यूज़ मॉस्क्यूटो रिपेलेंट सच एज अ क्रीम एंड कॉइल्स, मॉस्क्यूटो को भगाने के लिए या तो हम अपने हाथ पैरों पे क्रीम लगा लेते हैं और या फिर कॉइल्स होती है मच्छर की, जैसे मच्छर की अगरबत्ती जलाते हैं ना गोल गोल घूमी हुई, उससे मच्छर चले जाते हैं। थर्ड है यूज़ मॉस्क्यूटो नेट, मॉस्क्यूटो नेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फोर्थ है वियर अ फुल स्लीव्स नाइट ड्रेस, जो आप नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं उसको, क्योंकि दिन में तो आप भगा लेते हैं मच्छरों को, काटता है हटा लेते हैं, लेकिन रात को क्या होता है आप गहरी नींद में होते हैं और आपको इवन पता ही नहीं लगता है कौन सा मच्छर आपको कब काट के चला गया। तो बेटर है कि आप फुल स्लीव्स के अपनी नाइट ड्रेस पहन के सोएं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन गवर्नमेंट एंड पीपल एट होम prevent malaria by destroying mosquitoes and their eggs in their breeding place। किस तरह से गवर्नमेंट और लोग जो होते हैं, गवर्नमेंट और लोग अपने घरों को किस तरह से जो है वो उसके मच्छरों के जो अंडे होते हैं, लार्वा वगैरह होते हैं, उसके ब्रीडिंग प्लेस होता है ना वहाँ पे, उसको नष्ट कर सकते हैं।
और अपने आप को मलेरिया से बचा सकते हैं। तो कैसे होते हैं? मलेरिया कैन बी कंट्रोल। कुल मिला के आप मलेरिया को कैसे कंट्रोल करोगे? मलेरिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय नंबर 1 प्रिवेंटिंग मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। सबसे पहले उनको जन्म ही मत लेने दो, तो प्रिवेंटिंग मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। नंबर 2 डिस्ट्रॉइंग मॉस्किटो एंड देयर एग्स इन देयर ब्रीडिंग प्लेस। दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग। तो पहला उसको जन्म मत लो, और दूसरी बात उसको जन्म ले लिया तो उसको मार दो ब्रीडिंग प्लेस के ऊपर। तो कैसे करोगे आप? दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 फिल द डिचेज वेयर मॉस्किटोज ब्रीड। जहाँ जहाँ मच्छर ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जन्म लेते हैं, उन सब गड्ढों को बंद करो। नंबर 2 स्प्रे कैरोसिन ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स। अब देखिए जैसे पॉन्ड है, लेक्स है, अब उसको तो आप बंद नहीं कर सकते, वहाँ तो स्टैग्नेंट वाटर आपको मिलेगा, तो वहाँ पर ऊपर क्या डाल दो? कैरोसिन ऑयल डाल दो। कैरोसिन ऑयल के कारण क्या होगा? उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, उनके लार्वा को, अल्टीमेटली दे डाई। नंबर 3 चेंज द वाटर ऑफ रूम कूलर। आपको कूलर चलाना भी ज़रूरी हो जाता है, तो आप वाटर कूलर को जो होता है पानी उसको चेंज करते रहिए। या तो यूज़ हो गया आपका फटाफट, और मान लो आपने थोड़ा सा चलाया, पूरा भरा हुआ कूलर है, तो फिर आप उसका पानी चेंज करिए। चेंज द वाटर ऑफ फ्लावर पॉट। आपके जितने भी फ्लावर पॉट है उनके पानी को चेंज करिए आप। नंबर 5 कीप ऑल द वाटर कंटेनर्स वेल एंड वाटर स्टोरेज टैंक कवर्डेड। जितने भी वाटर कंटेनर्स है आपके, पानी के बर्तन, कुआं और वो चीज़ें जहाँ पर आपने वाटर स्टोरेज टैंक वगैरह बना रखा है, उन सबको आप हमेशा ढक कर रखिए। लास्ट है आपका 6 नंबर पे, मेक श्योर दैट द ड्रेन्स आर नॉट चॉक्ड। और पूरा ध्यान रखिए आपकी ड्रेन्स कहीं भी, अपनी नालियाँ कहीं भी चौक ना हो। कोई पॉलीथीन डाल रखी है, कोई कचरा डाला हुआ है, तो आपकी नालियाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 12. Stay at your home and be safe.